नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। देखिए जो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए फर्स्ट और सेकेंड को मैंने वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो क्या करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। इस वीडियो में मैं 3 और 4 को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग बिना समय गवाए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आप लोग मेरी वीडियो फर्स्ट और सेकेंड के वीडियो नहीं देखे होंगे तो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, जा करके देख लीजिएगा। उसमें विस्तार से भी समझाए हैं, तभी जा करके आपको बारी बारी से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या कर लिया, 3 नंबर क्वेश्चन को लिख लिया। तो वैसे ही सेम हम क्या करेंगे, जैसे पिछले वीडियो में मैंने देखे थे वैसे इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्वेश्चन भी बोल रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो अब चलेंगे हम लोग क्या, समीकरण 1 से चलते हैं, क्योंकि समीकरण 1 के हम लोग निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से चलिए हम लोग समीकरण 1 के मान लिख लेते हैं। समीकरण का दिया है 3x माइनस वाई बराबर का दिया है 3। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही x का मान निकालेंगे हम लोग। तो कहेंगे यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x बराबर 3। उसको यहाँ पर क्या है, y के मान प्लस है, y के मान क्या है, माइनस है। तो इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, अभी निकल के हम लोग x के तो क्या ए गुणे में है, तो इसको क्या करेंगे, भेज देंगे इधर बराबर की, तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे भेज देते हैं, कितना y बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे दोस्तों, समीकरण 3। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, समीकरण किससे चलेंगे, समीकरण 2 से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 2 से। तो अब समीकरण 2 के मान लिख लेते हैं। क्या दिया है यहाँ पर, 9x माइनस 3y बराबर के बटा कितना दिया है, 9। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ आप लोगों को दिख रहा है, कुछ दिख रहा है दोस्तों, हाँ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 9x है यहाँ, और क्या है 3y है, यहाँ पर भी 9 है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 कामा कर लेंगे, कर लेते हैं 3 कामा। चलिए, तो यहाँ पे 3 कामा करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे 3x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जो 3 है, 3 पर मैं 9 कर सकते हैं, यहाँ पर 3 कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x हो गया, क्या हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो फिर से क्या करेंगे, x का मान निकालना है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 9। इधर जो माइनस में है इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में, सॉरी 3 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, x के मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। हम लोग x के मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस y बटा कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए दोस्तों, आप लोग को कुछ दिख रहा है इसमें, देखिए इस x के मान क्या हो जाएगा, 3 प्लस वाई बटा 3 है। इस x के मान क्या हो जाएगा, 3 प्लस वाई बटा कितना, 3 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण कितना, 4। देखिए इस x के मान, इस x के मान सेम आया है, सेम आया है ना। तो जब ऐसे ही सेम अंक आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी अपरिमित रूप से क्या हो जाएगा, अनेक हल होगा। कितना होगा, अनेक होगा। आप सोल्व भी करेंगे तो इसकी एक हल नहीं बताएगा, अनेक हल
मिलेगा। जब सामने से यहाँ पर दिख गया है इसके x का मान 3 + y बटा कितना 3 है, यहाँ पर भी बराबर x के बराबर कितना 3 + y बराबर कितना है 3 आ गया है। तो इसकी अपमित रूप से कितना अनेक हल होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 3 एवं समीकरण 4 आपस में बराबर हैं, तो यह अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अनेक हल होगा, अनेक हल है चाहे अनेक हल है लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, तो हम लिख लेते हैं समीकरण 3 समीकरण 4 आपस में बराबर हैं, तो यह अपरिमित रूप से क्या हो जाएगा अनेक हल होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर x और y के मान क्या हो गया, यहाँ पर भी x यहाँ पर भी x, क्या वो सबका मान बराबर हो गया, तो हमारे क्या हो जाएगा समीकरण चलेंगे तो अपरिमित रूप से कितना हो जाएगा अनेक हल होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको देख लिए। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया 4 नंबर क्वेश्चन को लिख लिया। जैसे वैसे ही से हम इसको क्या करेंगे हल करेंगे। यहाँ पे क्या मानेंगे समीकरण 1 से, इधर क्या मानेंगे समीकरण 2 से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है एक बात बताइए, हम लोग क्या करें इसको दशमलव को हटाना पड़ेगा। क्या करेंगे दशमलव को हटाना पड़ेगा। तो दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर कितना दशमलव के बाद कितना का है 0.2, तो हम लोग सबसे पहले क्या करें दशमलव हटाना पड़ेगा। कितना दशमलव हटाना पड़ेगा। तो दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे दशमलव के बाद जितने अंक रहता है उतने अंक आता है उससे क्या करते हैं हम लोग भाग दे देते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर क्या होते हैं एक ग्राफ को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 0.2 कितना जी 0.2 x दिया है, तो x के माने आप छोड़िए। देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है 1 है, उतना से हम लोग क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा उतना दशमलव हटाने के लिए उससे क्या करेंगे भाग देंगे। देखिए यहाँ पे 0.2 है, तो जो इसको दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर 10 से भाग देंगे तो दशमलव क्या हो जाएगा हट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या सब के मान क्या 0.1 ही एक मान है कि पॉइंट के बाद कितना 1 है, तो हम क्या सबसे क्या करेंगे 10 से भाग दे देंगे, क्या दशमलव हट जाएगा। हाँ क्यों नहीं हट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। देखिए अगर एक और समझ लेते हैं, अगर दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक होता हम लोग तो अब किससे भाग देते दशमलव हटाने के लिए। अगर 2 अंक होता तो दशमलव हटाने के लिए हम लोग कितना 100 से भाग देते। यहाँ पर एक गो था तो हम लोग 10 से भाग दे दिए, 2 गो था तो 100 से देते, अगर 3 गो होता तो 1000 से देते, और 4 गो होता तो कितने 10,000 से देते। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए दोस्तों हम लोग बिना समय गवाए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस यहाँ पर लिख देंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। तो दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं दशमलव हटाने के लिए दोनों तरफ सही, दोनों तो इच्छा हो रहेगा, दोनों समीकरण लिखते हैं, समीकरण
दोनों समीकरण को समीकरणों लिखते हैं तब से बेस्ट है। समीकरणों को कितना 10 से गुणा करने पर, सॉरी 10 से गुणा करने पर या भाग करने पर, एक मिनट हम लोग भाग ना करेंगे, सॉरी दोस्तों रुकिए इसको मिटा लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए दोनों समीकरणों में कितना 10 से भाग करने पर हम लोग भाग करेंगे तभी ना ये क्या करेगा, हटेगा। ठीक है, चलिए हम लोग भाग करके इसको हटा लेते हैं। तो भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या मान लेते हैं दोस्तों, हम लोग मान लेते हैं इसको समीकरण 3। ठीक है, बताइए समीकरण 3 मान लेंगे। तो दोस्तों ऐसे हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसको x के मान निकालेंगे। चलिए हम लोग कहते हैं तो 2x बराबर क्या जगह 13, इसको जो 3 है y का मान है उसको भेज देंगे यहाँ पर, तो कितना माइनस में चला जाएगा, माइनस के कितना हो जाएगा 3y, और जो 2 गुणा में इसको भेज देंगे क्या हो जाएगा, भागे में चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना 2 बराबर कितना हो जाता है 3 माइनस 30 माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 2। इसको क्या मान लेंगे दोस्तों हम लोग, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 4। ठीक है, समीकरण 4। अब चलते हैं कितना समीकरण 2 से चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण ए तो सॉल्व कर लिए, समीकरण 2 से चलते हैं। तो आप लिख लेते हैं समीकरण 2 से, ये समीकरण 1 था, तो उसके भी वैसे ही करेंगे। 04x क्या हो जाएगा प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 23। ठीक है, इसको कहाँ मान लेंगे हम लोग, समीकरण कितना मान लेंगे 5 मान लेंगे, कितना 5। ठीक है 5, तो वैसे इससे हम क्या करेंगे इसको हल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे x के मान निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 माइनस क्या करेंगे, माइनस ए प्लस में इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या माइनस के क्या हो जाएगा 5y, बताइए अब क्या हो जाएगा, ये 4 जो है ये किस में है, गुणा में, गुणा से इधर भेज बराबर के इधर भेज देंगे तो भागे में हो जाता है, किस में हो जाता है भागे में हो जाता है। चलिए हम लोग कहते हैं x बराबर कितना हो जाएगा 23 माइनस 05y भाग कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे दोस्तों हम लोग समीकरण 6। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो 6 का मान और 4 के मान निकले हैं तो उसमें क्या करेंगे हम लोग रख देंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, किसी में भी क्या कर सकते हैं रख सकते हैं, तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं समीकरण तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण 4 का मान समीकरण किस में 6 में रखने पर ठीक है, बताइए तो हम लोग 4 के मान कौन है, ये कितना ये 4 के मान है, इसमें मान रखना है। चलिए हम लोग क्या करते हैं मान को लिख लेते हैं।
तो हम लोग 6 में रख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना इसको उतारेंगे हम लोग, 6 का 23 कितना 5y बगल कितना है 4। तो हम लोग क्या करेंगे, जो x का मान कितना है समीकरण 4 के, उसको मान क्या करेंगे रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग रख लेते हैं। तो ये कितना है यहाँ पर देखेंगे तो 13 माइनस 3y भाग्य 2, इधर आपका 23 माइनस 5y भाग्य कितना है 4। अब क्या करेंगे दोस्तों बताइए। तो ये दोस्तों क्या करेंगे अब, तो हम लोग क्या करते हैं दोनों तरफ इस 30 से गुणा कर लेते हैं। इसमें गुणा करें तो कितना होगा दोस्तों, 13 चौको 52, तो 52 माइनस कितना हो गया यहाँ पर 3 चौको 12, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12y। ठीक है, यहाँ पे इससे गुणेंगे तो कितना 46 हो जाएगा, माइनस कितना 5 दूनी 10 और y। बताइए हो गया ना। जो अचर है अचर के पास भेज देते हैं, और जो अचर है उसके पास भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना है दोस्तों, माइनस के कितना है, माइनस के 12y, इसको भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। बताइए दोस्तों कितना होगा, तो प्लस कितना हो जाएगा 10y, क्योंकि जो माइनस में इतना भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में चल जाएगा, तो कितना 46 हो जाएगा। और वो जो माइनस में है किस में है प्लस में, इधर भेज देंगे तो माइनस चला जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 52। कोई दिक्कत, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 2y, इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 6। अब देखिए यहाँ पर बड़ा अंक किसका है 52 है, तो इस माइनस लग जाएगा। यहाँ पर कैसे बड़ा है तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा, ये क्या माइनस माइनस कट जाएगा, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे इसको कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 बराबर कितना यहाँ पर भगा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो कटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भागे में है गुणे में इधर आ जाएगा, तो भागे में जाएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा 3 से कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया दोस्तों 3। कोई दिक्कत बताइए। अब जो हम लोग y के मान निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे उसमें रख देंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं ऐसा लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं y का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए, जो जिसमें मन करे उसमें क्या करिए आप रख लीजिए। तो समीकरण किस में रख लेते हैं 4 में रखने पर। ठीक है, 4 में रखने पर समीकरण 4 कौन सा है देखिए, यही है। x बराबर क्या दिया, x बराबर कितना 13 माइनस 3y बटा कितना दिया 2 दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं समीकरण 4 में रख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया समीकरण कितना x बराबर कितना 13 माइनस कितना 3y बटा कितना दिया है 2, तो हम लोग यहाँ पर कितना हो जाएगा x के मान हो जाएगा, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा गुणे कितना हो जाएगा 3 के मान कितना दिया 3, सॉरी यहाँ पर माइनस है, माइनस 3 गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत। अब आगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, इसे 3 माइनस कितना 9 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा
यहाँ पर कितना 2, एक्स पर कितना, तो घटा देंगे तो कितना होगा दोस्तों, तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर घटा देंगे तो 4 होगा, 4 में से यहाँ पर 2 होगा, बटे में कितना 2 है, घटा देंगे तो कटे देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो हमारे x का मान कितना निकल गया, 2। ठीक है, x का मान कितना निकल गया, 2। तो हमारे ए भी क्या, दोनों का मान, हमारे जो y का मान कितना 3 निकला था और x का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। कोई दिक्कत देखिए, बताइए, जो हमारी x का मान कितना निकला था, x का मान 2 निकल गया, y का मान 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। ठीक है, चलिए मैं शुरू से कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। इसको भी ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों मेरे वीडियो में बनने के लिए। अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल के सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो वीडियो अपलोड हो समय के साथ आप लोगों के पास पहुंच जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों।